शांति। सहज योगी बनने की विधि, सबको सम्मान देना और सबसे सम्मान लेना। संगम युगी ब्राह्मण जीवन का पुरुषार्थ है सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना। तो ऐसी श्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त करने के लिए आवश्यकता है सहज योगी की स्थिति प्राप्त करना, क्योंकि योगाभ्यास से हमें शक्तियाँ मिलती हैं, जिन शक्तियों के आधार से हमारे जीवन में दिव्य गुणों की धारणा होती है। इसलिए ऐसी श्रेष्ठ सहज योग की स्थिति प्राप्त करने के लिए आवश्यकता है सबको सम्मान देना और सबसे सम्मान लेना, क्योंकि अगर हमारे दिल में किसी के प्रति सम्मान नहीं है तो स्पष्ट होता है हमारे दिल में नकारात्मक भावना जरूर है, और नकारात्मक भावना योगाभ्यास में बाधा डालती हैं। जब हम एकांत में बैठते हैं तो न चाहते हुए जिसके प्रति नकारात्मक भावना होती हैं वो व्यक्ति हमारे बुद्धि में टपक पड़ता है। इसलिए सबके प्रति हमारे दिल में सम्मान की भावना होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हमारा मन सम्मान की भावना से, शुभ कामनाओं से भरपूर होता है तो मन हमारा बहुत आनंदित रहता है, खुश रहता है। और ऐसा मन मना भाव का मंत्र का जाप अथक रीति से करने लगता है। योग की बहुत सुंदर स्थिति की अनुभूति हम अपने जीवन में करने लगते हैं। इसलिए ऐसी सुंदर योग की स्थिति अनुभव करने के लिए अति आवश्यक है सबको सम्मान देना और सबसे सम्मान प्राप्त करना। सम्मान देने से सम्मान मिलता है। जो व्यवहार हम दूसरों से अपने प्रति चाहते हैं, ऐसा व्यवहार हमें पहले से ही करने की आदत डालनी है, क्योंकि जैसे हम काला बॉल अगर दीवार पर मारते हैं तो वो काला बॉल हमारे तरफ रिवर्स आता है। सफेद बॉल दीवार पर मारते हैं
तो सफ़ेद बाल हमारे तरफ वापस आता है। तो ऐसे ही जब हमारे मन में सम्मान की भावना औरों के प्रति होती है तो वह पुनः अपने तरफ वापस आ जाती है और हमें दूसरों से सम्मान स्वतः ही मिलता है। हमने देखा है दादी प्रकाश मणि जी विश्व की लीडर बन चुकी थी। उनके सफल प्रशासन का मंत्र यही था, छोटों को प्यार और समान और बड़ों को सम्मान देना। क्योंकि सम्मान देकर हम किसी को भी अपना बना सकते हैं, किसी के भी दिल में जगह बना सकते हैं। तो अगर अपने मन में अशुद्ध अहंकार के कारण अशुभ भावना होती है तो सम्मान देने के लिए हम थोड़ा हिचकते हैं। दूसरी बात है, स्वमान में रहने वाला ही सबको सम्मान देता है। स्वमान में स्थित रहना अर्थात स्व को अर्थात आत्मा को मान देना। तो जो स्वयं को मान देता है वो औरों को स्वतः ही सम्मान देता है, और जो स्वयं को भी मान नहीं देता है वो औरों को सम्मान क्या देगा। ये सोचने की बात है। जिसके पास जो चीज होती है वही वो बांटता रहता है। इसलिए जो बड़ा व्यक्ति होता है उसका दिल बड़ा होता है, वो फराक दिल से, दरिया दिल से सबके प्रति शुभ भावना रखकर प्रेम प्यार बांटता रहता है और सबको सम्मान देता रहता है। बाबा ने भी कहा है, छोटों को बड़ों को सम्मान देना ये पुण्य का काम है। क्योंकि जब हम दूसरों को सम्मान देते हैं तो उस व्यक्ति को सुकून मिलता है, खुशी मिलती है, और रिटर्न में हमें उसके दिल की दुआएं भी प्राप्त होती हैं। इसलिए स्वमान में रहकर सबको बड़े दिल से सम्मान देते रहने की आदत हमें डालनी है। तीसरी बात है, सबको सम्मान देने के लिए हमें रोल को नहीं देखना है, व्यक्ति के रोल को नहीं देखना है, लेकिन सोल को देखना है। जब हम रोल को देखते हैं तो समझते हैं ये छोटा है मैं बड़ा हूं, ये गरीब है मैं अमीर हूं, ये छोटे पोजीशन वाला है मैं बड़े पोजीशन वाला हूं। तो ये भेदभाव होने से सम्मान देने के लिए हम हिचकते हैं। इसलिए रियल आई से, तीसरे नेत्र से
रियल स्वरूप को देखना, आत्मा को देखना, यह अभ्यास पक्का होता है तो आत्मा भाई भाई की दृष्टि पक्की होती है। हम सभी आत्मा रूप में भाई भाई हैं, क्योंकि परमात्मा ने हम सभी बच्चों का गुलदस्ता स्नेह के धागे से बांधा है। तो भाई भाई की दृष्टि होने से ये स्नेह का धागा मजबूत होता है और संगठन भी बहुत अच्छा शक्तिशाली बनकर रहता है। तो हम सभी आत्मा भाई भाई हैं और एक ही परमात्मा की पिता की संतान हैं। ऐसी भावना हमारे मन में जब होती है तो जो कहावत प्रसिद्ध है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब आपस में भाई भाई, यह कहावत सिद्ध होती हैं। और वसुधैव कुटुंबम की जो भावना है वो हम अनुभव करने लगते हैं कि ये सारा संसार ही हमारा बेहद का कुटुंब है। तो कुटुंब में हम एक दो के प्रति प्रेम की भावना, सहयोग की भावना और सत्कार की भावना स्वतः ही रखते हैं। इसलिए सम्मान देते रहने के लिए हमें रोल को नहीं देखना है, लेकिन रोल बजाने वाली जो आत्मा है उस आत्मा को हमें देखना है। चौथी बात है, सबको सम्मान देने के लिए सबकी विशेषताएं देखते रहना जरूरी है। विशेषता का चश्मा पहनकर रखना जरूरी है, क्योंकि जब हम किसी की कमी देखते हैं तो उस व्यक्ति के प्रति हमारे दिल में स्नेह कम होने लगता है और सम्मान की भावना घटने लगती है। लेकिन किसी की अगर हम विशेषता देखते हैं तो उसके प्रति हमारा स्नेह बढ़ता है और सम्मान देने की भावना भी हमारी बढ़ती जाती है। लेकिन द्वापर युग से माया ने हम सभी को नेगेटिविटी का चश्मा पहनाया था, जिसके कारण हम सबकी सदा नेगेटिविटी ही देखते रहें। और जब हम सबकी नेगेटिविटी ही देखते रहते हैं तो हमारा बुद्धि जैसे कि कीचड़े का डब्बा बन जाता है। जब भी हम किसी को मिलते हैं, किसी को देखते हैं तो हमारी निगाहें कमी ढूंढने लगती हैं, नेगेटिविटी ढूंढने लगती हैं। ये हमारी आदत बन चुकी है। लेकिन बजाय इसके जो बाबा ने हमें पॉजिटिविटी का चश्मा दिया है, विशेषता को देखने का चश्मा दिया है, वो हमें पहन कर रखना है। जैसे मधुमक्खी हर एक फूल से मधु जमा करती हैं, तो ऐसे हमें भी हर एक आत्मा रूपी रूहे गुलाब से विशेषता रूपी मधु ग्रहण करना है। परिणाम स्वरूप सबके प्रति हमारे दिल में
सम्मान की भावना पनपती रहेगी। विशेष आत्मा कहलाती तब है जब वो विशेषता को ही देखती रहती हैं। अगर हम स्वयं को महान आत्मा समझते हैं तो महान आत्मा की निशानी है, जो देगा मान वही बनेगा महान। जो विशेषता देखता है वही विशेष आत्मा बनता है। एक स्लोगन हमेशा याद रखें, कमी हमें कमाई करने नहीं देती हैं। जब भी हम कमी किसी की देखते हैं तो कमी का चिंतन हमारे मन में चलता है, जिसके कारण योगाभ्यास में कठिनाई अनुभव होती हैं, मन हमारा भटकने लगता है। इसलिए हमें सबकी विशेषता ही देखने का अभ्यास करते रहना है। संसार में ऐसी कोई भी एक व्यक्ति नहीं है जिसमें कोई विशेषता ना हो। मनुष्य जन्म प्राप्त होना ये भाग्य की निशानी है। कोई न कोई विशेषता उसमें होती है, तभी उसको ऐसा महान जीवन प्राप्त होता है, चाहे वो ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो। इसलिए हमें बड़े दिल से सबके प्रति सम्मान की भावना रखना है और सबको सम्मान देते रहना है। पांचवी बात है, सबको सम्मान देने के लिए सदा याद रखें, जैसा बाप वैसे बच्चे। क्योंकि दुनिया में भी कहते हैं जैसा बाप होता है वैसे बच्चे स्वतः ही बनते जाते हैं। तो हमें सबसे पहले ब्रह्मा बाप को देखना है। ब्रह्मा बाबा के नैनों में बहुत दिव्यता थी। दिव्य स्वरूप को देखने की आदत बहुत पक्की थी। रूहानियत की शक्ति बहुत प्रखर थी। उसके कारण बाबा के नैनों से हमेशा वात्सल्य प्रेम बरसता रहता था और सभी को निकटता का अनुभव होता था। सभी बाबा को पिता के रूप में अनुभव करते थे और उसी विशेषता के कारण प्रजापिता ब्रह्मा नाम सार्थक हुआ। तो ब्रह्मा बाबा हमारे लिए रोल मॉडल हैं। तो ब्रह्मा बाबा जब भी जिस बच्चे को देखते थे उन पर प्यार की वर्षा ही करते थे। इसके पीछे क्या राज था? राज ये था कि बाबा जब भी किसी को मिलते थे उसका वर्तमान पुरुषार्थी स्वरूप नहीं देखते थे। वर्तमान पुरुषार्थी जो होता है उसमें कोई न कोई कमी अवश्य रहती है, जिसको मिटाने का वो प्रयास करता रहता है। तो बाबा हमेशा उसका आदि अनादि स्वरूप देखते थे या अंतिम फरिश्ता स्वरूप देखते थे। परिणाम स्वरूप सभी पर प्रेम की वर्षा ही करते थे। तो हमें भी ब्रह्मा बाप से सीखना है कि मेरा बाप इतना ऊंचा है, मेरे बाबा की स्थिति इतनी ऊंची है, तो मुझे भी बाप समान बनना है। मेरे दिल में हद की भावनाओं को हटाकर बेहद की भावना सदा रखनी है।
दूसरी बात, शिव बाप को देखें, बाबा के लिए गाते हैं, कितने बाबा निरहंकारी हैं जो बच्चों को नमस्ते करते रहते हैं। दुनिया में सबसे बड़ी जो हस्ती हैं, सबसे बड़ी जो सर्वोच्च सत्ता हैं, वो प्यारे शिव बाबा हैं। इतनी बड़ी हस्ती होने के बाद भी बाबा मुरली के अंत में हम बच्चों को नमस्ते करते हैं। क्यों करते हैं? हमें बताते हैं, बाबा देखो मेरे तरफ मैं कितना ऊंच हूं और कितना नम्र चित्त हूं। क्योंकि जितना जो बड़ा व्यक्ति होता है उतना ही वो नम्र चित्त होता है। तो प्यारे शिव बाबा से हमें यही सीखना है कि बाप समान हमें भी निराकारी और निरहंकारी बनकर सबको सम्मान देते रहें। दूसरी बात है, फलदार वृक्ष ही झुक जाता है। जिस वृक्ष पर बहुत फल होते हैं वह वृक्ष स्वतः ही झुकने लगता है। तो ऐसे ही हमारे जीवन रूपी वृक्ष पर अनेक दिव्य गुण के फल और फूल जब लगते हैं तो हमारे जीवन में नम्रता आती है, जीवन में हम झुकने लगते हैं और नम्र चित्त बनते जाते हैं। हमारे बोल चाल में, व्यवहार में स्वतः ही वो नम्र भाव पनपने लगता है और स्वतः ही हमें अन्य सभी सम्मान देने लगते हैं। कहावत भी प्रसिद्ध है, झुकता वही जिसमें जान होती है, अकड़ना मुर्दे की पहचान होती है। तो इसलिए झुकना नहीं होता है, लेकिन औरों को झुकाना होता है, औरों से सम्मान प्राप्त करना होता है। इसलिए ऐसी श्रेष्ठ धारणा हमारे जीवन में हमें अपनाना जरूरी है। लेकिन इतना प्रयास करने के बाद भी हम सभी को सम्मान नहीं दे पाते हैं, ऐसी श्रेष्ठ योग की स्थिति बनाने में सफल नहीं होते हैं, उसका कारण क्या है, उसको ढूंढना बहुत जरूरी है। तो श्रेष्ठ स्थिति योग की न बनने का कारण है सदा स्वमानधारी होकर रहने में हमें उतनी सफलता नहीं मिलती है। श्रेष्ठ स्थिति बनाने का सीक्रेट यही है, सदा स्वमान में स्थित रहना। स्वमानधारी अर्थात स्वमान को धारण करना। क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने इतनी श्रेष्ठ स्थिति बनाई, उसका गुह्य राज यही था। शुरू दिन से बाबा को स्वमान था कि मैं ही आत्मा नारायण बनने वाली आत्मा हूँ, सारे विश्व के नंबर 1 आत्मा हूँ। इस नारायणी नशे ने ही ब्रह्मा बाबा को संपूर्णता के निशाने पर तेजी से पहुंचाया। तो ऐसे ही हमें ईश्वरीय नशा अपार चढ़ा रहें,
तभी हम अपने संपूर्णता के मंजिल की ओर तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन बात समझने की आवश्यक है, कैसे स्वमान में स्थित रहें, उसकी विधि क्या है। स्व और मान। स्व अर्थात मैं आत्मा हूँ, मान अर्थात मैं महान आत्मा हूँ, भगवान की नज़रों में आई हुई आत्मा हूँ। जो स्वमान के पॉइंट्स बाबा ने बताए हैं मुरली में, वो पॉइंट्स आत्मा के साथ जोड़ देना। केवल मैं निराकारी आत्मा नहीं हूँ, लेकिन मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। इसमें सिंहासन है, विश्व कल्याणकारी आत्मा, ये सिंहासन है। तो मैं आत्मा विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, अर्थात विश्व कल्याणकारी सिंहासन पर जब हम बैठ जाते हैं, विराजते हैं, तो स्वतः ही हमें रूहानी नशा अनुभव होने लगता है। क्योंकि बाबा ने हमें जो सम्मान दिए हैं, इतने ऊंचे सम्मान हम दिल से स्वीकार नहीं कर पाते हैं। समझते हैं बाबा तो केवल हमारी महिमा करते हैं, इसमें तो वास्तविकता दिखाई नहीं दे रही है। तो बाबा ही संसार में ऐसे एक है जो सदा सत्य बोलते हैं। जो बाबा हमें वरदान देते हैं, सम्मान देते हैं, वो हमारा टाइटल है। गारंटी से उसको हमें स्वीकार करना है। लेकिन हम उसका स्वीकार करने में हिचकते हैं। उसका कारण है, द्वापर युग से हम माया की जेल में गुलाम बनकर रहें लंबे समय तक, 2500 साल तक। उसके कारण, गुलामी के संस्कार होने के कारण, उस सम्मान में स्थित होने में थोड़ा संकोच होता है। लेकिन हमें द्वापर कलयुग के पार्ट को नहीं देखना है, लेकिन सतयुग त्रेता युग के पार्ट को देखना है, संगम युग के पार्ट को देखना है, और पुनः उस सम्मान को दिल से स्वीकार करना है और आत्मा के साथ उसको जोड़ देना है। फिर आप देखेंगे आपको नशा चढ़ जाएगा। और जैसे जैसे वो टाइटल आपके जीवन का अंग बन जाएगा, खुशी का पारा, नशे का पारा धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और आपकी श्रेष्ठ स्थिति भी उभरती जाएगी। क्योंकि श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए एक तो इस दुनिया से न्यारा स्वयं को अनुभव करना जरूरी है। दूसरा, मन और बुद्धि को हल्का फुल्का अनुभव करना जरूरी है, ताकि हम उस दुनिया से पार परे हो जाएं। ये दोनों काम ईश्वरीय नशा करता है, सम्मान करता है। जब ईश्वरीय नशा रहता है आत्मा पर छाया हुआ, तो दुनियावी नशे, मायावी नशे हमें अपने तरफ आकर्षित नहीं कर पाते हैं। हम डिटैच होकर रहते हैं और जितना ईश्वरीय नशे में चूर, उतना इस दुनिया से दूर अपनी अलौकिक दुनिया में हम स्वयं को अनुभव करने लगते हैं। न चाहते हुए मन बुद्धि खुशी में झूमने लगती हैं और बाबा के पास परम धाम में बिठा देती हैं। ये काम ईश्वरीय नशा करता है। इसलिए सब बातें भूलकर हम सम्मान में स्थित रहने का अभ्यास को पक्का करें। जब तक इस अभ्यास को पक्का नहीं कर पाते हैं, श्रेष्ठ स्थिति बनाने में सफल नहीं हो सकते हैं। दूसरों को सम्मान देने का जो धारणा है वो भी पक्की नहीं हो सकती हैं। इसलिए सम्मान में स्थित रहना, ये बहुत आदत पक्की हमें डालनी है। एक बार
ब्रह्मा बाबा का और शिव बाबा का डायलॉग चल रहा था वतन में। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को कहते थे, बाबा, ब्रह्मा बाबा, मुझे आपके बच्चों पर हंसी आती है, मैं उनको बहुत ऊंची नज़र से देखता हूँ, लेकिन पता नहीं वो अपने को क्यों ऊंची नज़र से नहीं देखते हैं। मैं तो बहुत अपना सिर का ताज उनको देखता हूँ, मेरे गले का हार के रूप में देखता हूँ। तो ब्रह्मा कुमार होने के कारण, ब्रह्मा कुमारी होने के कारण ब्रह्मा बाप तो हमारी बाजू लेंगे ना। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा, बाबा धीरे धीरे बच्चों को नशा चढ़ेगा और वो अपने को ऊंचा अनुभव करेंगे। इसलिए बाबा की जो आश हम बच्चों से हैं, हर एक आत्मा रूपी बच्चे को मैं राजा बच्चे के रूप में देखना चाहता हूँ। वो आश भी हमें ही पूरी करनी है। राजा अर्थात सिंहासनधारी, राजा अर्थात शासनधारी। तो सिंहासन है सोमान का और शासन हमें मन बुद्धि जो कर्मचारी हैं, स्थूल सूक्ष्म कर्मचारी हैं, उन पर शासन करने का संस्कार भी हमें पक्का करना है। इसलिए मैं अनुभव के आधार से भी कहना चाहता हूँ कि जिन आत्माओं ने ब्राह्मण जीवन अपनाने के बाद श्रेष्ठ स्थिति बनाई हुई हैं, श्रेष्ठ स्थिति बनाने में सफलता प्राप्त की हैं, उनसे अगर आप प्रश्न पूछेंगे, आपने इतनी श्रेष्ठ स्थिति बनाई, उसका गुह्य राज क्या है, इसका सीक्रेट क्या है, जवाब एक ही आपको मिलेगा। बाबा के पास आने के बाद हमने आत्मा की स्थिति, स्व की स्थिति बहुत घोट घोट के पक्की की, और दूसरा सोमान की सीट पर सेट रहने का अभ्यास बहुत बढ़ाया। तो इन दोनों बातों को पक्का करने के बाद ही हम श्रेष्ठ स्थिति बना सकते हैं। ये श्रेष्ठ स्थिति बनाने का सीक्रेट है। इसलिए मुझे याद है 19 मार्च को 88 में मैं बाबा से ओम शांति भवन की स्टेज पर पर्सनली मिल रहा था। बाबा ने मुझे बहुत ऊंचा वरदान दिया था, विश्व परिवर्तक आत्मा हो, विश्व परिवर्तन का कार्य बाप के साथ कर रहे हो, परिवर्तन शक्ति श्रेष्ठ शक्ति हैं, परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाने वाले विश्व परिवर्तक आत्मा हो। इतना बड़ा टाइटल मुझे बाबा ने 88 में दिया था। मैं ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि जब मुझे ये सम्मान याद आता है, जब मैं उसको स्वीकार करता हूँ, अनुभव करता हूँ, एक सेकंड में मुझे परम धाम की फ्लाइट मिल जाती हैं। बाबा के पास वो मुझे बिठा देती हैं। उसके बाद परमात्मा मिलन का अद्भुत आनंद अनुभव होने लगता है। इसलिए हर एक को अपना अपना सम्मान का पॉइंट सेलेक्ट करना है दिल में। जो बाबा ने लिस्ट दी हैं, वो सम्मान का पॉइंट सिलेक्ट करना है जो आपको खुशी दिलाता है, जो आपको ईश्वरीय नशे की अनुभूति कराता है। वो 1 या 2 या 3 पॉइंट सिलेक्ट करने हैं। और धारण करने की विधि क्या है? उस पॉइंट पर बहुत गहरा मनन चिंतन करना है। मान लीजिए मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, ये पॉइंट आप लेते हो। विश्व कल्याणकारी आत्मा का संकल्प कैसे होंगे, बोल कैसे होंगे, व्यवहार कैसा होगा, कर्म कैसे होंगे, जैसा हम डिटेल में उसको मनन चिंतन करते हैं, उसके बाद वो विशेषताएं हमें अपने जीवन में धारण करना है, अनुभव करना है। तो वो टाइटल आप अपना टाइटल अनुभव करेंगे और बहुत अच्छी श्रेष्ठ स्थिति आपकी बनती जाएगी। ये पक्की गारंटी है। तो आत्मा के साथ ये सम्मान का पॉइंट हमें जरूर जोड़ना है
और दिन प्रतिदिन ईश्वरीय नशे की डिग्री बढ़ रही है, उसको भी हमें चेक करना है। अगर ईश्वरीय नशे की डिग्री नहीं बढ़ रही है, इसका मतलब यथार्थ विधि नहीं है। इसका मतलब जितना पुरुषार्थ हमने उस बात पर करना चाहिए उतना हम नहीं कर रहे हैं। अपनी घोट तो नशा चढ़े, ये कहावत हमेशा याद रखनी है। अच्छे पुरुषार्थ ही सदा अपने में ही मस्त रहते हैं, वो दूसरों को नहीं देखते हैं। अगर देखना भी है तो हमें ब्रह्मा बाबा को देखना है, क्योंकि हम किसी को भी देखते हैं तो उसकी हमें अच्छाई भी नज़र आती है और कमी भी नज़र आती है। तो इसके बजाय देखना है तो हमें बाबा को देखना है या शिव बाबा को देखना है। तो स्वतः ही फॉलो फादर करते जाएंगे तो ऐसी श्रेष्ठ स्थिति की अनुभूति हमें होती जाएगी। क्योंकि बाबा का बच्चा बनने के बाद हमें दूसरा काम क्या करना है? योग की श्रेष्ठ स्थिति बनाना है। एक स्लोगन कभी भी नहीं भूलना है, जैसी स्थिति वैसी स्तुति, जैसी अवस्था वैसी व्यवस्था। अगर हम अपनी योग की स्थिति श्रेष्ठ नहीं बनाएंगे तो हमारी स्तुति कोई नहीं करेगा, हमें कोई सम्मान नहीं देगा। लेकिन श्रेष्ठ स्थिति होगी तो आपको सभी सम्मान देंगे, सभी का जो दृष्टिकोण है ऊंचा उठता जाएगा। ब्राह्मण जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि ब्राह्मण परिवार का दृष्टिकोण मुझ आत्मा के प्रति ऊंचा उठता जाए, ये हमारी उपलब्धि है। इसलिए श्रेष्ठ स्थिति ही हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी है। लेकिन इस श्रेष्ठ स्थिति को बनाने के लिए कर्म क्षेत्र पर जब हम रहते हैं तो सबको सम्मान देना और स्वयं को भी सम्मान देना, दूसरों से सम्मान लेना, ये विशेषता जरूर धारण करना है। उससे क्या हो प्राप्ति होती है? हम निरसंकल्प रहते हैं, निश्चिंत रहते हैं, कोई के भी प्रति व्यर्थ संकल्प, नकारात्मक संकल्प हमारे नहीं चलते हैं और बाबा की याद में हमारा मन खोया रहता है। तो ऐसी सुंदर श्रेष्ठ स्थिति की अनुभूति हम चंद घड़ियों के लिए अभी करने जा रहे हैं। सभी अनुभव करना चाहेंगे चंद घड़ियों के लिए। बहुत सुंदर योग की गहन अनुभूति का अभ्यास हम करने जा रहे हैं। तो सभी थोड़ा अलर्ट होके बैठेंगे, चुस्त और मस्त होकर बैठेंगे। ओम शांति। इस देह रूपी मकान में मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा मकान मालिक आंखों रूपी खिड़कियों के पास भ्रुकुटी की अकाल तख्त पर स्वमान के सिंहासन पर विराजमान हूँ। मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। विश्व कल्याणकारी शिव पिता की प्यारी संतान हूँ। विश्व सेवा करना
विश्व कल्याण करना ही मेरा धर्म और कर्म है। मैं भगवान की नजरों में आई हुई भाग्यवान आत्मा हूं। भाग्य विधाता ने मेरे भाग्य का सितारा चमका दिया है। मुझ चमकते हुए दिव्य सितारे का भाग्य का सितारा भी चमक रहा है। मैं भाग्यशाली आत्मा इस देह रूपी मकान से न्यारी होकर फरिश्तों की दुनिया की ओर बुद्धि रूपी विमान में बैठकर उड़ती हुई जा रही हूं। इस विश्व के गोले से पार चंद्र सूर्य तारा गण से भी पार जा रही हूं, जा रही हूं। ओहो, फरिश्तों की नगरी में पहुंच गई हूं, जहां चारों ओर सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है, पवित्रता ही पवित्रता है। मुझ निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने दिव्य प्रकाश पुंज की चमकीली ड्रेस धारण कर ली है। कितनी हल्की फुल्की ड्रेस है यार। फरिश्तों के बादशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। मेरे अति प्यारे शिव बाबुल भी उनके भ्रुकुटी में चमकते हुए दिखाई दे रहे। प्यारे बाबा मुझे अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे। मैं बाबा की दृष्टि से अपार स्नेह और शक्तियां अनुभव कर रहा हूं। मैं फरिश्ता बाबा की दृष्टि से अद्भुत शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रहा हूं, करता ही जा रहा हूं। फरिश्ता स्वरूप की चमकीली ड्रेस को छोड़कर मैं निराकारी बिंदु आत्मा निराकारी दुनिया की ओर उड़ती हुई जा रही हूं, जा रही हूं। निराकारी दुनिया में पहुंच गई हूं, जहां चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल दिव्या
प्रकाश ही प्रकाश है, शांति ही शांति है। ओहो, मेरे प्राणों के प्राण, मेरे प्राणेश्वर प्यारे शिव बाबुल, मुझ आत्मा के समक्ष विराजमान है। बाबा ज्ञान सूर्य है, आध्यात्मिक शक्तियों के अथाह सागर है। ज्ञान सूर्य शिव पिता से बेहद शक्तिशाली किरणों की वर्षा निरंतर मुझ आत्मा बिंदु पर हो रही है। मैं आत्मा प्रचंड शक्तियां, अनंत शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूं, ग्रहण करती ही जा रही हूं। योग की प्रखर अग्नि में मेरे पूर्व जन्मों के पाप पल भर में भस्म हो रहे हैं। मैं आत्मा स्वयं को एकदम लाइट, खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूं। ज्ञान सूर्य स्नान कर रही हूं। ज्ञान सूर्य की तपत में तपती ही जा रही हूं। शक्तियों से भरपूर हो रही हूं। मेरी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो रही है, शक्तियों से भरपूर हो रही है। शक्तियों से भरपूर आत्मा निराकारी दुनिया से वापस साकारी दुनिया की ओर वाया सूक्ष्म वतन आ रही हूँ, आ रही हूँ। और इस साकारी शरीर में भ्रुकुटी की अकाल तख्त पर मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। इस सिंहासन पर विराजमान हो चुकी हूँ। मौज शक्तिशाली आत्मा से शक्तियों की सजीव तरंगें इस वायुमंडल में फैल रही है, फैलती ही जा रही है। इस वायुमंडल को शक्तिशाली बना रही है। मैं आत्मा सोमानधारी होकर सबको सम्मान की दृष्टि से देख रहा हूँ। सारे विश्व की आत्माओं को सम्मान की दृष्टि से देख रहा हूँ, और जिससे मुझे सम्मान की प्राप्ति की अनुभूति हो रही है। भगवान की नजरों में आई हुई सम्मानित मैं आत्मा हूँ। निराकार ज्योति बिंदु हूँ, निराकार ज्योति बिंदु हूँ। ओम शांति शांति शांति।